हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में बच्चों हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। चैप्टर को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज reproductive health problems and strategies. Second point is population explosion and birth control. Third point is MTP, medical termination of pregnancy. And fourth point is sexually transmitted infections or disease. इन all 4 points की हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बच्चों अभी लेफ्ट है इस चैप्टर में, जिसका नेम है इनफर्टिलिटी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और किस प्रकार इनफर्टिलिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है बच्चों, इनफर्टिलिटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। जो सिंपल मीनिंग है बच्चों इनफर्टिलिटी का, वो है इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट मीन्स कोई भी कपल्स कंटिन्यूअसली 2 years तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप में है, फिर भी उनके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन बच्चों इनफर्टिलिटी होती है। सिंपल मीनिंग है कि कोई भी कपल जो कंटिन्यूअसली 2 years तक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो कंडीशन होती है इनफर्टिलिटी। तो यहां पर टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना बच्चों, 2 years, मिनिमम 2 years कंटिन्यूअसली सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। उसके बाद भी अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो कंडीशन इनफर्टिलिटी है। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है इनफर्टिलिटी की, वो हम सबसे पहले लर्न करनी है बच्चों। क्या होती है? इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू कंसीव। पहले हम कंसीव लिखेंगे, उसके बाद प्रोड्यूस चिल्ड्रन लिखेंगे। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस children even after 2 years of unprotected sexual इंटरकोर्स को कोहैबिटेशन भी यहां पर लिख सकते हैं हम, कोहैबिटेशन। तो ये बच्चों एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। क्या होता है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये फिनोमिना है बच्चों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? region of
इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के रीजंस मे बी फिजिकल रीजन, मे बी कंजेनाइटल रीजन, caused due to diseases, infertility also called due to immunological reasons or even psychological रीजन्स। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। यहां लास्ट में लिख देते हैं बच्चों, फिजिकल रीजन हो सकता है कपल्स में फिजिकली कुछ डैमेज हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वह चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं, डिसेबल होते हैं सॉरी। कंजेनाइटल डिजीज, इनबोर्न ही कुछ ऐसा डिफेक्ट हो गया हो पेरेंट्स में जिसके रिजल्टेंट वह बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हों, किसी डिजीज की वजह से मान लो कंसीव नहीं हो रहा हो, या इम्यून सिस्टम गैमेट्स के अगेंस्ट एक्टिव हो गया और गैमेट्स को किल कर देता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा एक और इसमें आपके एनसीईआरटी में गिवन है ड्रग्स। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनके एज ए साइड इफेक्ट के फॉर्म में इनफर्टिलिटी हो सकता है। और एक और मैंने आपको भी बताया था, इवन साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है कि कपल्स कभी कभी रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी होते हैं, फिर भी एक चांस फैक्टर है फर्टिलाइजेशन जो नहीं हो पाता है। भाई बहुत कपल जो मेल फीमेल दोनों पार्टनर हैं, दोनों हेल्दी हैं, दोनों गैमीट बना रहे हैं और दोनों प्रेगनेंसी के लिए एक प्रकार से रेडी हैं, बट फिर भी कई बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी सिचुएशन साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। ये सब रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। बच्चों इन इंडिया, हम इंडिया की बात करें तो इनफर्टिलिटी के लिए मेनली फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। ऐसा इंडिया में जनरली माना जाता है कि अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो मेनली उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फीमेल पार्टनर ही होगा, बट इट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ये गलत है कंप्लीटली। इनफर्टिलिटी के लिए मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर और बोथ रेस्पॉन्सिबल। इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, मेल पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है और दोनों भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन, ये उसके रीजंस हो सकते हैं। और इंडिया में जो एक गलत थॉट है लोगों की कि ओनली फीमेल ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इनफर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल और बोथ रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बच्चों हॉस्पिटल्स में स्पेशल मेडिकल क्लिनिक हैं जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, ये क्लिनिक्स इनमें से कुछ एक रीजन का डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करके उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके साथ ही जो इनफर्टाइल कपल हैं उनको बच्चे उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुछ स्पेशल हॉस्पिटल सर्विसेज होती हैं जिनमें स्पेशल डॉक्टर्स इनफर्टाइल कपल को एडवाइस करते हैं, और इनमें से कुछ रीजन जो क्योरेबल हैं तो उन रीजन्स का सबसे पहले डायग्नोस करते हैं ये क्लिनिक्स, इनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो, और इन रीजन्स को डायग्नोस करके कंप्लीटली उसका क्योर करते हैं, और इस प्रकार से इनफर्टाइल कपल को चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये काम करते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। बच्चों बट फिर भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं क्लिनिक्स। इनमें से कुछ ऐसे फ्यू रीजन्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट ये क्लिनिक्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल को चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं ART, असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो उन इनफर्टाइल कपल्स को चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं जो इनमें से किसी रीज़न की वजह से चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनेबल होते हैं चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट, कुछ रीजन्स का ट्रीटमेंट ये टेक्नोलॉजी करके उनको बच्चे प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो ये होती है बच्चों ART। हमें इस पॉइंट में ये डिस्कस करना है कि ART क्या होती हैं, ART में कौन कौन से प्रोसीजर इंक्लूड करते हैं, और फाइनली किस प्रकार से जो इनफर्टाइल कपल बच्चे उत्पन्न करते हैं ART की हेल्प से। तो बच्चों इस क्लास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ART और ART के टाइप्स। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं इसमें ART की। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है कौन कर सकते हैं। एक तो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, और दूसरा हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं थ्रू ART। तो हमें ART डिस्कस करना है स्टूडेंट। ART क्या होता है, फुल फॉर्म यहां पर लिखेंगे हम। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इन शॉर्ट ART। क्या होती है बच्चों ART? तो ART एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हम इनफर्टाइल कपल्स को बच्चे प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। इस ART में 2 टेक्निक्स इंक्लूड की जाती हैं स्टूडेंट। ART में 2 टेक्निक कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे हम। फर्स्ट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। ART में 2 टेक्निक इंक्लूड है स्टूडेंट। एक तो है इन विट्रो इन विट्रो fertilization, and second technique which is included in ART is in vivo fertilization। ये 2 टेक्निक्स हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट ART में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन विट्रो का मीनिंग क्या है, लैटिन टर्म है इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग्स की बॉडी के बाहर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी होता है इन विट्रो, और स्टूडेंट किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी बॉडी के अंदर करते हैं तो इन विवो।
तो इन विट्रो एंड इन विवो बोथ आर लैटिन टर्म होती हैं। इन विट्रो मीन्स स्टडी आउटसाइड द बॉडी, इन विवो मीन्स स्टडी आउटसाइड द इनसाइड द बॉडी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो ये टू टेक्निक हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन outside the body, fertilization outside the body in almost similar condition, in almost similar condition as that in the body। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग? कि अगर बच्चों हम फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर परफॉर्म करवाते हैं बट फीमेल बॉडी के अंदर जैसी कंडीशंस में ही करवाते हैं, तो ये फिनोमिना होती है बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग कि यदि हम फर्टिलाइजेशन को फीमेल बॉडी के बाहर परफॉर्म करवाते हैं बट फीमेल बॉडी के अंदर जैसी कंडीशन के में, तो यह फिनोमिना कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद हम फॉलो करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस टेक्निक फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर ET। फॉलोड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो स्टूडेंट इसमें टू टेक्निक इंक्लूड हो गई हैं। एक तो हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल करेंगे और दूसरा हम फॉलो करेंगे इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्लियर है बच्चों? ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टू मेथड्स हैं। इट इंक्लूड्स टू मेथड्स। इसमें टू मेथड्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज ज़िफ्ट, zygote intrafallopian transfer, and second is IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ये टू मेथड्स इंक्लूड हैं इन विट्रो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चों ज़िफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म अगर अपन बात करें तो वो होता है स्टूडेंट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं बच्चों ज़िफ्ट में कि हमने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया। देखो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी का मतलब कहाँ पर होगा? टेस्ट ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। कैसे किया हमने फर्टिलाइजेशन? तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने किसी डोनर और हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट किए,
हमने फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कैसे किया, किसी डोनर और हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट किए, और सेम एज किसी डोनर और वाइफ से हमने ओवम कलेक्ट किया। दोनों गैमेट्स हमने डोनर और हस्बैंड वाइफ से हमने कलेक्ट कर लिए। इसके बाद दोनों गैमेट्स का हमने फ्यूजन करवाया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन करवाया। कहां पर? टेस्ट ट्यूब में। तो ये स्टूडेंट जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दिस डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड जाइगोट। फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने जाइगोट का फॉर्मेशन किया। अब इस जाइगोट का हम करेंगे बच्चों एम्ब्रियो ट्रांसफर। जाइगोट से जो एम्ब्रियो होगा उसका हम करेंगे ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक्स अभी मैंने आपको बता दी हैं। वन इज जिफ्ट एंड सेकंड इज IUT। ये बात कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, जो यहां पर मेंशन कर दिया, स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। क्या करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में डोनर और हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, सेम एज डोनर और वाइफ से ओवम कलेक्ट करते हैं, और बॉडी के इंटरनल कंडीशंस के सिमिलर कंडीशंस लैब में डेवलप करते हैं, और उन सिमिलर कंडीशंस में बोथ गैमेट्स का फ्यूजन करवाते हैं, जिसके रिजल्टेंट टेस्ट ट्यूब में बच्चों जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, बट इस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बच्चों इस जाइगोट को हमें डिजायर्ड मदर के बॉडी में ट्रांसफर करना होता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो का मदर की बॉडी में ट्रांसफर करने का जो टेक्निक है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक्स हैं स्टूडेंट, जिफ्ट एंड गिफ्ट। अब क्या होता है जिफ्ट? फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा बच्चों, जो अर्ली एम्ब्रियो है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब। यहां FT का मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्पेस कम होने की वजह से, फैलोपियन ट्यूब। तो इस प्रोसीजर को हम नेम देते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, उस जाइगोट का ट्रांसफर हम कहां कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब में। कब? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में और जाइगोट फॉर्म में। तो ये टेक्निक होती है स्टूडेंट जिफ्ट। सेकंड टेक्निक इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या होता है बच्चों इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर? अगर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो हमने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया तो यहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अर्ली स्टेज में तो हम बच्चों इसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं डिजायर्ड फीमेल का, बट अगर एम्ब्रियो में मोर देन 8 ब्लास्टोमियर डेवलप हो गई हैं तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट यूट्रस। तो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल स्टेज को क्रॉस कर गया है तो ऐसी कंडीशन वाले एम्ब्रियो को डायरेक्टली डिजायर्ड फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रोसीजर को हम नेम देते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर है बच्चों? तो क्या होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर? यहां पर डेफिनेशन में लिख देता हूं इन शॉर्ट में। एम्ब्रियो ऑफ more than
8 ब्लास्टोमियर स्टेज is directly transferred into the uterus of the female। जो भी डिजायर्ड फीमेल है जो इस टेक्निक से चाइल्ड उत्पन्न करना चाहती है, ऐसे फीमेल के यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी टेक्निक का नेम है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये बच्चों दोनों टेक्निक जो हैं वो किसकी हैं? दिस बोथ टेक्निक आर एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेक्निक ऑफ ईटी, ये ईटी की टेक्निक है। ईटी हमने कहाँ बनाया? टेस्ट ट्यूब में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ईटी हमने कहाँ बनाया? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में हमने जाइगोट का फॉर्मेशन किया। अब इस जाइगोट को हम डिजायर्ड फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। कब ट्रांसफर कर देंगे? अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, जिसका नेम होगा ज़िफ्ट। और अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में आ चुका है तो ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट यूट्रस में। तो ये IUT, ये 2 टेक्निक हम इसमें इंक्लूड करते हैं बच्चों। क्लियर है क्या? ये था बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? टेस्ट ट्यूब में। इसलिए इस टेक्निक से जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम नेम गिवन करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं उन चिल्ड्रंस को हम क्या नेम देते हैं? दी चिल्ड्रंस आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसकी हम लास्ट में वापस बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और इंक्लूड करते हैं, वो क्या है? एक अनादर मेथड है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो फॉर्मेशन का। वो है स्टूडेंट अनादर मेथड ऑफ formation of embryo in टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बनाने का एक अनादर मेथड भी NCERT में गिवन है, जिसका नेम है ICSI। ICSI फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है? ये टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो फॉर्मेशन का एक अनादर प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर उन कपल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें मेल पार्टनर के सीमन में लो स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और किसी एक सिंगल हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट करके उसको डायरेक्ट ओवम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इट मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन हमने बाहर कर लिया टेस्ट ट्यूब में, और फिर इस जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ है उस जाइगोट का हम करेंगे ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर। अर्ली स्टेज में ट्रांसफर कर देंगे ज़िफ्ट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में, और अगर मोर देन 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया है तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे यूट्रस में। तो ये अनादर टेक्निक है टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टेक्निक में क्या करते हैं? हस्बैंड से स्पर्म लेकर उसको डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया आउटसाइड द बॉडी। सेम एम्ब्रियो को हम डिजायर्ड फीमेल के फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसीजर को हम नेम देते हैं ICSI। ये है स्टूडेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का थर्ड टेक्निक, जिसको हम इंक्लूड करते हैं ART में। ठीक है बच्चों?
इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है जिसको हम ART में इंक्लूड करते हैं वो है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ART में जो सेकंड टेक्निक स्टूडेंट हम इंक्लूड करते हैं वो है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों। इन वीवो क्या होता है? इन वीवो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, वो इन वीवो है। इन वीवो क्या होता है स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन inside the body of desired फीमेल। डिजायर्ड फीमेल की बॉडी में अगर हम फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवाते हैं तो इस प्रोसीजर को हम नेम देते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? अब इसकी कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी? अगर फर्टिलाइजेशन अंदर ही करवा दिया तो फिर इनफर्टिलिटी कहाँ हुई? तो बच्चों ये मेथड उन कपल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं बट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल करवा देती हैं। ऐसे कपल्स जिनमें फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं बट फिर भी वह एक एप्रोप्रिएट एडेप्टेशन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट अवेलेबल करवा देती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एंड इम्प्लांटेशन के लिए, तो ऐसे फीमेल के लिए, ऐसे कपल के लिए हम इन वाइवो टेक्निक फॉलो करते हैं। इन वाइवो टेक्निक में भी 2 मेथड्स इंक्लूड है स्टूडेंट। इसके भी 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज गिफ्ट and second is IUI। फर्स्ट इज गिफ्ट एंड सेकंड इज IUI। तो हम इन दोनों की ओर बात कर लेते हैं। गिफ्ट एंड IUI क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चों गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले हमें लर्न करना है। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये स्टूडेंट गिफ्ट, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? इस टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग कि ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाती हैं बट ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर रही, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम किसी डोनर से ओवम लेते हैं, डोनर से ओवम लेते हैं और उस ओवम को डिजायर्ड फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्निक है गिफ्ट, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो गैमिट गिफ्ट में क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसफर ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। डिजायर्ड फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में अगर हम ओवम का ट्रांसफर कर देते हैं तो ओवम अपने आप पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। ऐसी फीमेल हस्बैंड के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स रिप्रेजेंट करता है तो स्पर्म इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वजाइना में। ऑलरेडी हमने ओवम को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये इन वीवो का फर्स्ट टेक्निक गिफ्ट। क्लियर बच्चों? सेकंड टेक्निक इज IUI। फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंट्रा यूटेराइन
इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। क्या होता है बच्चों IUI? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंसेमिनेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन का मतलब है नेचुरली स्पर्म को वेजाइना में रिलीज कर देना, ट्रांसफर कर देना। किसी भी मेल पार्टनर के थ्रू नेचुरली सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसीजर के थ्रू सीमन को, स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में रिलीज कर देने का प्रोसेस इंसेमिनेशन है। हमने यहां पर क्या किया? IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बच्चों ये मेथड उन कपल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें मेल पार्टनर में लो स्पर्म काउंट होता है या फिर मेल पार्टनर डिसेबल्ड होता है इंसेमिनेशन के लिए। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट नहीं कर पाता है या फिर मेल पार्टनर के सीमन में लो स्पर्म काउंट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं? किसी डोनर से हम स्पर्म लेते हैं या सेल्फ हस्बैंड से भी ले सकते हैं। तो डोनर से स्पर्म लेकर या हस्बैंड से हम स्पर्म कलेक्ट करके उन स्पर्म को आर्टिफिशियली डिजायर्ड फीमेल की वेजाइना और यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर पर्टिकुलर डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो टेक्निक का नेम है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो बच्चों गिफ्ट में तो हमने क्या किया? गिफ्ट में तो हमने फीमेल में ओवम का ट्रांसफर कर दिया, और IUI में क्या किया? हमने स्पर्म को यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। वेजाइना में भी कर सकते हैं, बट जो फुल फॉर्म का नेम है वो यूट्रस के लिए है, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो अगर किसी डोनर से स्पर्म लेकर हम डिजायर्ड फीमेल की यूट्रस में स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये प्रोसीजर है IUI। इसके बाद बच्चों नेचुरली उस फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला स्टेज बनती है एंड इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो इन दोनों ही प्रोसीजर में हमने ओनली गैमेट ट्रांसफर किया है फीमेल बॉडी में। इस प्रोसीजर में फैलोपियन ट्यूब में ओवम ट्रांसफर किया है, इस प्रोसीजर में यूट्रस में स्पर्म ट्रांसफर किया है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन नेचुरली इनसाइड द बॉडी होगा, इसलिए बच्चों इस टेक्निक का नेम है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो ये था बच्चों ART की 2 टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन दोनों टेक्निक से ही हम इनफर्टाइल कपल्स को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है बच्चों? इन विट्रो में कैसे हेल्प करते हैं? डोनर से या हस्बैंड वाइफ से गैमिट लेते हैं, गैमिट का फ्यूजन टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं और उस एम्ब्रियो का फिर ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी 2 टेक्निक है एम्ब्रियो ट्रांसफर की, फर्स्ट जिफ्ट एंड सेकंड IUT। एक अनदर मेथड भी इसमें इंक्लूड करते हैं ICSI, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ओवम को इन टेक्निक से फर्दर फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नेचुरली इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के अंदर होगा और नेचुरली उसका बर्थ होगा। यहाँ पर क्या करते हैं? ओनली डिजायर्ड फीमेल में गैमिट ट्रांसफर करते हैं, ओवम ट्रांसफर को जिफ्ट, स्पर्म ट्रांसफर को IUT। नेचुरली इन फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों ये टेक्निक है जो इनफर्टाइल कपल्स को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। क्लियर है बच्चों? अब देखो एक लास्ट में NCERT में छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, उसमें लिखा हुआ है कि वैसे तो ART इनफर्टाइल कपल्स को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, बट बच्चों सभी जो इनफर्टाइल कपल हैं इन टेक्निक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, इनके लिए सुपर स्पेशलिटेड डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये फैसिलिटीज़ हाई डेवलप्ड मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चों इन टेक्निक से रिलेटेड कुछ सोशल रिलीजियस इशू भी अटैच्ड हैं। तो सोशल इश्यूज़ के चलते, रिलीजियस इश्यूज़ के चलते, इमोशनल इश्यूज़ के चलते ये टेक्निक हर कोई इनफर्टाइल कपल फॉलो नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे रीज़न है कि ईच इनफर्टाइल कपल इन टेक्निक्स का यूज नहीं कर पाता। पहला रीज़न मैंने क्या बताया? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है,
जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, अवेलेबल नहीं है हर जगह। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इनको एडॉप्ट करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है सोशल इश्यूज़, रिलीजियस इश्यूज़ एंड इमोशनल इश्यूज़। इसके चलते बहुत सारे इनफर्टाइल कपल इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, एक लास्ट जो बहुत बेटर तरीका है इनफर्टाइल कपल के लिए चाइल्ड प्रोड्यूस करने का, वो है बच्चों, हमारे कंट्री में बहुत सारे चिल्ड्रन ऑर्फेन होते हैं। बहुत सारे चिल्ड्रन बच्चों ऑर्फेन होते हैं, डेस्टिट्यूड होते हैं। मैंने एक टर्म बोली है बच्चों, ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट, मतलब अनाथ बच्चे हैं। अनाथ बच्चे हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे। तो बच्चों, ऐसे ऑर्फन बच्चे हैं, अनाथ चिल्ड्रन हैं, ऑर्फेन चिल्ड्रन हैं कि अगर उनकी बेटर केयर ना की गई तो वे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऑर्फेन डेस्टिट्यूट बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक लीगल लॉ प्रोसीड किया है। हम लीगली ऑर्फेन चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा इनफर्टाइल कपल्स को कि इन टेक्निक को अगर वे इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर वो ऑर्फेन बच्चों को, डेस्टिट्यूट बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं लीगल तरीके से और अपने आप को एज ए पेरेंट फील करवा सकते हैं। तो ये था बच्चों इनफर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी क्या है मैंने आपकी आज की क्लास में बताया आपको बच्चों। इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू कंसीव और इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बहुत सारे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, उनमें से कुछ रीजंस का ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कर सकती हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिनका ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसकी 2 टेक्नोलॉजी हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इसमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इसमें 3 टेक्निक्स इंक्लूड हैं और इसमें 2 टेक्निक्स इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम इनफर्टाइल कपल को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? एक पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन इन आउटसाइड द बॉडी टेस्ट ट्यूब में होता है। तो इस प्रोसीजर से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं उन चाइल्ड को हम नेम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मीनिंग क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ये। यहाँ पर 2 नेम भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लास में कि इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी स्टूडेंट जिसका नेम है लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन, जिसका बर्थ 25 जुलाई को 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। तो वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड इज लुइस जॉय ब्राउन, जिसका बर्थ कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 इन इंग्लैंड। हम बात करें इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नेम है हर्षा चावड़ा। हर्षा चावड़ा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, जिसका बर्थ 6 अगस्त 1986 को मुंबई में हुआ था। तो ये था बच्चों इनफर्टिलिटी, और इसके साथ ही 12th NCERT का चैप्टर 4th रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम और कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।